वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2022 में रिलीज हुई फील गुड इटालियन मूवी जिसका नाम है टोस्कना। ये सिंपल और दिल को छू जाने वाली मूवी जिसमें ना तो शोरगुल है, ना अनरियल एक्शन और ना ही बेवजह की कॉमेडी। हर कोई इसकी रियलिटी से रिलेट कर पाएगा दोस्तों। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस गुड फील मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत होती है एक फ्यूनरल के साथ। एक रेस्टोरेंट के मालिक की मृत्यु हो गई है और उन्हीं का फ्यूनरल चल रहा है। फ्यूनरल में मालिक का लॉयर क्रिस और होटल की वेट्रेस सोफिया बहुत रोते हैं। दरअसल मालिक के कई बड़े एस्टेट्स भी हैं और उन्हीं में से एक एस्टेट जिस पहाड़ पर है उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट है जिसमें सोफिया काम करती है। सोफिया बचपन से यहीं पर पली बड़ी हुई है और अब यहीं पर काम करती है। क्रिस उसे बताता है कि मालिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम की है और अब वही इन सारी प्रॉपर्टीज का ओनर है। सोफिया कहती है आप उसे खबर मत कीजिए प्लीज। क्रिस कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो वारिस है मालिक का, उसे तो बताना ही पड़ेगा, अब वही आकर सब कुछ संभालेगा। दरअसल क्रिस सोफिया को पसंद करता है। अब वहाँ मालिक के बेटे सेबेस्टियन को दिखाते हैं जो शहर में एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट चलाता है। वो अपने शेफ्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है कि प्लेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी बारीकियां उन्हें समझाता है। दरअसल रेस्टोरेंट में एक इन्वेस्टर आने वाला है और सेबेस्टियन उसे इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो अपने शेफ्स को भी कहता है कि उसे ऐसा फूड आइटम बनाकर शानदार तरीके से सर्व करो कि वो इस रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाए। ये है सेबेस्टियन की पीए जिसका नाम है रिचा। दरअसल यही उस नए इन्वेस्टर को लेकर आ रही है। इस रेस्टोरेंट में एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया था जो आज तक इसे चला रही थी, लेकिन अब वो और इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए सेबेस्टियन को अब नया इन्वेस्टर बुलाना पड़ रहा है। सेबेस्टियन का बिहेवियर देखें तो वो एक तेज मिजाज का आदमी है जिसकी वजह से इसे कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब उसे अपने टाउन से क्रिस का लेटर मिलता है कि आपके पापा चल बसे और उनकी 75 लाख की प्रॉपर्टी आपको संभालनी होगी, प्लीज जल्दी आ जाइए। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर सेबेस्टियन को दुख जरूर होता है, लेकिन उतना ज्यादा वो इमोशनल भी नहीं होता क्योंकि उसे अपने पिता से उतना लगाव नहीं था। सेबेस्टियन का रेस्टोरेंट एकदम चमक रहा है, हर तरफ सफाई, एकदम मस्त लग रहा है। तभी एक शेफ आकर उसे एक डिश टेस्ट करने को कहता है। वो बहुत ही डर डर के पूछता है कि प्लीज बताइए सर कैसा है ये नया डिश। सेबेस्टियन टेस्ट करता है और कहता है कि इससे अच्छा तो मिट्टी खा लेता। शेफ बेचारा मुरझा जाता है। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे इम्प्रेस करने के बजाय वही करो जो तुमसे कहा जाए करने को। फिर सेबेस्टियन उस इन्वेस्टर के लिए एक चिकन लेग का डिश बनाकर रखता है जिसमें चिकन कम और डेकोरेशन ज्यादा लग रही होती है। इन्वेस्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। ये लोग उसे सर्व करने वाले होते हैं, लेकिन वो गर्लफ्रेंड को लेकर किचन में ही आ जाता है और इन्हें काम नहीं करने देता। वो सारे शेफ से चबर चबर बातें करने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी इंट्रोड्यूस करवाता है। अब सेबेस्टियन कहता है कि बिजनेस की बातें हम डिनर के बाद डिस्कस करेंगे, अभी आप बाहर टेबल पर वेट कीजिए प्लीज, हम अभी डिशेस लेकर आते हैं। पर इन्वेस्टर कुछ ज्यादा ही सोशल मालूम होता है। वो सारे शेफ के नाम पूछता है और सबसे गप्पे लड़ाने लगता है। सेबेस्टियन को डिश रेडी करने ही नहीं देता और बात बात पर उसके गले लग जाता है। इन्वेस्टर कहता है कि मैं यहाँ जरूर इन्वेस्ट करूंगा, हम सब मिलकर इस रेस्टोरेंट को बनाएंगे इंटरनेशनल। सेबेस्टियन फिर कहता है कि थैंक यू सर, लेकिन वो सब डिनर के बाद, आप कृपा करके बाहर टेबल पर बैठ जाइए। पर इन्वेस्टर है कि किचन से निकलने का नाम ही नहीं लेता। उसका डिस्टर्बेंस सेबेस्टियन के सहन से बाहर हो जाता है। ऊपर से सेबेस्टियन थोड़ा तेज मिजाज वाला आदमी है। वो फूट पड़ता है कि तुम इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह रहो, टेबल पर सर्व किया हुआ फूड टेस्ट करो और डिसाइड करो कि तुम्हें यहाँ पर पैसा डालना है या नहीं। इसके बजाय किचन में आकर हमें तंग क्यों कर रहे हो? फिर हम ढंग का खाना कैसे बनाएंगे और तुम्हें सर्व कैसे करेंगे? अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को इतना ही इम्प्रेस करना था तो खुद करते, मेरा काम चौपट करने की क्या जरूरत है? जाओ जाकर बैठ जाओ। सेबेस्टियन की आवाज को सुनकर तो रिचा घबराकर वहां पर आ जाती है। इन्वेस्टर उसे बताता है कि मैं तो सिर्फ सबका हालचाल पूछ रहा था, लेकिन तुम्हारा मालिक तो मुझ पर भड़क पड़ा। हाँ, मैं ऐसे आदमी के रेस्टोरेंट में पैसा कभी नहीं लगाऊंगा। रिचा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर चला जाता है। सेबेस्टियन का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ तो वो किचन में तोड़ फोड़ मचा देता है। घर जाकर सेबेस्टियन एक अंडा निकालता है और उसे फिर अपने पिता की याद आती है जिन्होंने उसे एग से कई वैरायटी के डिशेस बनाना सिखाया था। सेबेस्टियन के घर में एक फोटो होती है जिसमें दो नन्हे से हाथ मिल रहे हैं या शायद बिछड़ रहे हैं। सेबेस्टियन अपनी माँ को क्रिस का लेटर दिखाता है। माँ कहती कि बेटा, पापा तो अब नहीं रहे, तुम कम से कम वहाँ जाकर उनके रेस्टोरेंट और एस्टेट को तो संभालो। वैसे तुम्हें भी तो इस रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, शायद तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी बेचकर कुछ बात बन पड़े। सेबेस्टियन जाना तो नहीं चाहता, लेकिन उसकी माँ की बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। फिर वो किचन साफ कर रहा होता है तो रिचा आकर कहती है कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं?
सेबेस्टियन कहता है कि ये मेरा किचन है, मैं यहाँ कुक करता हूँ, मैं साफ नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टाफ मेरा किचन साफ करे, मुझे यहाँ काम करने पर खुशी मिलती है। सुना दोस्तों आपने, कौन कौन है जो पकाने के नाम पर किचन को बेहाल कर देते हैं और उसे साफ नहीं करते और फिर घर वालों की डांट खाते हैं? प्लीज कमेंट से बताइए। रिचा उसकी मदद करने लगती है। वो कहती है कि आपके सर पर 15 करोड़ का उधार है, ये रेस्टोरेंट 9 करोड़ में बिक सकता है, लेकिन अगर ये ठीक से नहीं चला तो आप बदनाम हो जाएंगे, वो अलग। खुद के बारे में नहीं तो अपने स्टाफ के बारे में तो सोचो, इनका क्या होगा? आपके पापा की प्रॉपर्टी 75 लाख की सही, कम से कम 2-3 महीने इस रेस्टोरेंट का ऑपरेशनल कॉस्ट तो कवर कर ही जाएगा। इसी बीच मैं किसी नए इन्वेस्टर से बात करती हूँ। इस तरह वो शांति से समझाती है तो सेबेस्टियन भी मानकर अपने पिता के टाउन चला जाता है। छोटा टाउन लेकिन हर तरफ हरियाली, यहाँ वहाँ 2-3 घर, ना कोई भीड़ भाड़ ना कुछ, बहुत ही शांति, बहुत मस्त जगह। सेबेस्टियन अपने पिता के एस्टेट में पहुंचता है। ये उसके पापा का स्टैचू है। सेबेस्टियन अपने पापा के रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऑर्डर करता है। वो पानी मांगता है लेकिन कहता है मुझे बोटल्ड वाटर चाहिए। वो बोतल में पानी लाकर सर्व करते हैं लेकिन ग्लास में आइस क्यूब्स डले होते हैं। सोफिया उसे सर्व करने लगती है तो वो डांटता है कि ये आइस क्यूब्स किस गंदे पानी से बने होंगे, मुझे क्या पता, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बोटल वाटर चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ। और वैसे आइस क्यूब डालने को कहा किसने? पर सोफिया भी कम गुस्से वाली नहीं है। वो कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आइस क्यूब्स नहीं चाहिए ना, इतना ही ना, लो मैं पानी को वापस बोतल में डाल देती हूँ, तुम बोतल वाटर पी लो। अब सेबेस्टियन उस बोतल का पानी नहीं पीता। इनकी बहस को सुनकर दूसरा आदमी सर्व करने आता है और सोफिया को दूसरे टेबल पर भेज देता है। फिर सोफिया एक डिश लेकर आती है लेकिन उसका सर्व करने का तरीका सेबेस्टियन को बहुत ही गंदा लगता है। लेकिन वो एक येलो सॉस देती है जिसका टेस्ट सेबेस्टियन को काफी पसंद आता है। वो उंगलियां चाटने लगता है। बिल भरने के लिए सेबेस्टियन अपना कार्ड देता है तो कार्ड पर नाम देखकर सोफिया समझ जाती है कि ये तो मालिक का बेटा सेबेस्टियन है, इसलिए वो कहती है कि ये हमारी तरफ से आपको फ्री डिश है। सेबेस्टियन भी वहां से निकलता है और अपने पिता के लॉयर क्रिस से मिलता है और कहता है कि 1-2 दिन में सारी प्रॉपर्टी बेचकर मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्रिस हंस पड़ता है कि ये कोई मोबाइल फोन या कार नहीं है सर जो 1-2 दिन में बिक जाएगा, कई एकर्स का एस्टेट है और रेस्टोरेंट भी है, टाइम तो लगेगा, आप सब्र से काम लीजिए। उसी रात सेबेस्टियन रेस्टोरेंट के पीछे एक रूम में सोता है जहाँ उसके पापा रहते थे। उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। वो खुद ही एक सैंडविच बनाने का फैसला करके किचन में जाता है, पर किचन की हालत देखकर तो उसे वहाँ सांस भी लेना मुश्किल हो जाती है। बेचारा एक सैंडविच बनाने के लिए 3 घंटे पूरे किचन की सफाई करता है और फिर अच्छे से हाथ धोकर सैंडविच बनाता है और बाहर बैठकर पीसफुली खाता है। सोफिया वहाँ पर आती है और कहती है अच्छा तो आप है मालिक के सुपुत्र, वैसे आप रेस्टोरेंट को बेचना क्यों चाहते हैं, इसे खुद क्यों नहीं चला लेते? सेबेस्टियन कहता है कि आप लोग भी तो चला रहे हैं लेकिन घाटे में है, ऐसे रेस्टोरेंट का क्या फायदा, इसलिए बेच देना चाहता हूँ। सोफिया कहती है कि आपके पापा को इस रेस्टोरेंट से बहुत लगाव था और वो इस जगह पर बैठकर शाम का नजारा देखकर बहुत ही पसंद किया करते थे। अब उसके मुंह से अपने पिता की अच्छाई सेबेस्टियन से सुनी नहीं जाती। वो चिढ़कर चला जाता है। अगली सुबह रेस्टोरेंट में जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। सेबेस्टियन किचन में जाकर एक डिश टेस्ट करता है और शेफ से पूछता है कि ये किस खुशी में इतनी जल्दी खाना बना रहा है? तो सोफिया आकर बताती है कि एक शादी होने वाली है, उसी के लिए हम खाना पका रहे हैं। सेबेस्टियन डांटता है कि नॉर्मल दिन होता तो ठीक था, लेकिन शादी में ऐसा खाना दोगे तुम? सोफिया भी कह देती है कि बजट के हिसाब से करना पड़ता है, बजट कम है तो उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स यूज कर लो, लेकिन इतना घटिया खाना सर्व करने का क्या मतलब है? इस तरह वो काफी सुनाता है जिसकी वजह से सोफिया फिर गुस्सा हो जाती है। फिर सेबेस्टियन और दूसरा शेफ हंटिंग के लिए निकलते हैं। सेबेस्टियन पूछता है ये सोफिया मुझसे इतना चिढ़ती क्यों है? शेफ बताता है कि सर जो शादी होने वाली है वो सोफिया की शादी है, दूल्हा है अपना क्रिस। अब सेबेस्टियन चौंक कर पूछता है कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, उसे दुख हुआ होगा ना। शेफ बताता है कि सोफिया जब छोटी थी तो उसके पेरेंट्स चल बसे, उसके बाद वो इस एस्टेट में ही पली बड़ी हुई है और बहुत कम उम्र से ही इसी रेस्टोरेंट में काम कर रही है, इसलिए वो परेशान है कि आप इसे बेचने वाले हैं। दोनों एक सुअर का शिकार करके लेकर आते हैं और शादी की दावत का स्पेशल आइटम भी यही है। सोफिया को किसी काम से शहर जाना होता है लेकिन उसे कार चलाना नहीं आता। सेबेस्टियन कहता है आज मैं फ्री हूँ, चलो मैं तुम्हें शहर लेकर चलता हूँ। सोफिया उसे एक जगह लेकर जाती है जहाँ 2-3 साल पुराना चीज मिलता है। वहाँ का इंचार्ज इन्हें चीज टेस्ट करने को देता है। सेबेस्टियन तो दंग रह जाता है कि इतना टेस्टी चीज भी दुनिया में मिलता है क्या? वो चीज खरीद कर सेबेस्टियन से कहती है तुम 1 घंटा कहीं घूम फिर लो, मैं बाद में मिलूंगी। सेबेस्टियन कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब, अब जाओ कहीं घूम के आ जाओ। दरअसल सोफिया अपनी शादी के लिए डांस सीखने जा रही थी। उसका डांस ट्रेनर बीच में चला जाता है और सोफिया अकेले डांस कर रही होती है, जिसे देखकर सेबेस्टियन को हंसी आ जाती है कि ये क्या कर रही है। लेकिन सेबेस्टियन को सोफिया के साथ अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। सोफिया उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। वहाँ सेबेस्टियन उस फोटो को देखता है जो सेबेस्टियन के घर पर भी है। सेबेस्टियन पूछता है ये 2 हाथ किसके हैं? सोफिया कहती है एक मेरा और एक तुम्हारा। अब सेबेस्टियन रियलाइज करता है कि सोफिया और कोई नहीं उसके बचपन की दोस्त है।
सेबेस्टियन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सोफिया कहती है कि अगर कह देती तो क्या तुम्हें सब याद आ जाता। वहाँ क्रिस एक अमीर आदमी को ढूंढ लेता है जो सेबेस्टियन का एस्टेट खरीदने के लिए तैयार है, पर वो 50 लाख में लेना चाहता है। हालांकि एस्टेट की वैल्यू 75 लाख है। सेबेस्टियन कहता है कि देखिए, यहाँ एक शादी होने वाली है, शादी के लिए हमारे रेस्टोरेंट में खाना बनने वाला है। अगर आपको हमारे डिशेस का टेस्ट अच्छा लगा तो रेस्टोरेंट और एस्टेट के 75 लाख दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो सिर्फ 50 में ले लीजिए। वो आदमी भी इस डील के लिए मान जाता है। सेबेस्टियन सोफिया की शादी के लिए कुछ डिशेस की रेसिपी देख रहा होता है, तभी सोफिया उसको एक किताब ला कर देती है जो सेबेस्टियन के पापा की रेसिपी बुक होती है। उन रेसिपीज को देखकर सेबेस्टियन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके पापा ने कई साल से हर उस आर्टिकल की पेपर कटिंग संभाल कर रखी थी जिसमें सेबेस्टियन के मिले अवार्ड्स के बारे में लिखा था। वो अपने बेटे को लेकर बहुत ही प्राउड थे, लेकिन वो सेबेस्टियन के साथ अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं कर पाए। अब सेबेस्टियन उस रेसिपी बुक की एक डिश को ट्राई करता है जो बहुत ही लाजवाब बनती है। हमेशा की तरह सेबेस्टियन उस डिश को पत्ते वत्ते रखकर डेकोरेट करता है, लेकिन सोफिया घास फूस हटाकर बहुत सारा पेपर और सॉल्ट मारकर उसे खाती है। वो सेबेस्टियन को भी खिलाती है। सेबेस्टियन कहता है, अरे ये तो बिना डेकोरेशन के ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सेबेस्टियन शहर से अपनी टीम को यहाँ लेकर आ जाता है और वे कुकिंग शुरू कर देते हैं। ताजी सब्जी और फल तो एस्टेट की फार्म में मिल जाते हैं, फिर डेयरी फार्म से ताजा चीज और जंगल से ताजा शहद सब कुछ यहीं पर अवेलेबल होता है। इन फ्रेश ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से लाजवाब डिशेस तैयार होते हैं और प्लेटिंग तो स्टार होटल्स को टक्कर देने वाली होती है। अब सोफिया सेबेस्टियन के एक शेफ को ब्रेड बनाने की कई टेक्निक सिखाती है, जिन्हें फॉलो करके वो बहुत ही बढ़िया ब्रेड तैयार करता है। इतना बढ़िया कि सेबेस्टियन उसे टेस्ट करके 10 on 10 देता है। शेफ तो इतनी खुशी होती है उसको कि वो बच्चा बन जाता है। इस तरह निकलता है पूरा दिन और अब सब कुछ बनकर तैयार है। कल शादी है, लेकिन ऐसे में सेबेस्टियन भावनाओं में बहकर सोफिया को अचानक किस कर देता है। पर झट से रियलाइज करता है कि कल उसकी शादी है, मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर वो दूर हट जाता है, लेकिन अब सोफिया उसे रिटर्न किस देती है और दोनों को पता चल जाता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अब क्या फायदा, कल तो सोफिया और क्रिस की शादी है। अगली सुबह सेबेस्टियन सोफिया को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। दरअसल वो अपना वेडिंग गाउन तैयार कर रही थी। सेबेस्टियन कहता है कि इस ड्रेस में तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। दरअसल वो सोफिया को अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन सोफिया उससे बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि मुझे लगा तुम मेरे लिए अपनी पूरी टीम को यहाँ लाए और मेरी शादी के लिए इतने धूमधाम से कुकिंग कर रहे हो, पर क्रिस ने मुझे बताया कि तुमने एक बिजनेसमैन से डील की थी कि अगर उसे तुम्हारे डिशेस अच्छे लगे तो वो इस एस्टेट को ज्यादा दाम में खरीदेगा। आखिर तुम भी एक सेल्फिश आदमी निकले। सेबेस्टियन भी उससे कह देता है कि तुम एक लूजर हो, लाइफ में कुछ नहीं बन पाई, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं भी लूजर बन जाऊंगा। ये सुनकर सोफिया उसको एक चांटा मार देती है। सेबेस्टियन गुस्से में निकल जाता है। सेबेस्टियन से नाराज होकर सोफिया शादी की रस्म करने लगती है। दोस्त, रिश्तेदार, आसपास वाले सबकी मौजूदगी में शादी की रस्म होती है। इस शादी के लिए क्रिस की सहमति मांगी जाती है तो वो कहता है मुझे मंजूर है। सोफिया की बारी आती है। सेबेस्टियन थोड़ा दूर खड़ा होकर मन ही मन प्रे कर रहा होता है कि ना कर दो यार ना। सोफिया भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसे सेबेस्टियन के वो शब्द याद आते हैं जो उसने कुछ देर पहले कहे थे। सेबेस्टियन पर अपना गुस्सा उतारने के लिए वो क्रिस के साथ शादी के लिए मंजूर हो जाती है। इस तरह शादी भी हो जाती है। फिर मेहमानों को खाना सर्व किया जाता है। सेबेस्टियन सोफिया की तरफ जाता ही नहीं, लेकिन क्रिस सेबेस्टियन को बुलाकर उसकी खूब तारीफ करता है कि ऐसी शानदार दावत कभी किसने नहीं दी होगी। थैंक यू, अब आप भी ड्रेस चेंज करके हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। उसकी बात मानकर सेबेस्टियन भी अपने कमरे में जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता। कुछ देर के बाद वो खूब शराब पीकर स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। दरअसल बचपन से सेबेस्टियन जो कुछ चाहता था उसे कभी नहीं मिला। अब वो सोफिया से प्यार करने लगा था, उसकी भी शादी हो गई। वो लाइफ से उबकर पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर उसे अपने पापा की याद आती है जिन्होंने उसे स्विमिंग सिखाया था। लेकिन तभी एक शेफ आकर सेबेस्टियन को बचा लेता है। अगले दिन सेबेस्टियन बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वो अपने पापा के स्टैचू के पास जाकर चिल्लाता है कि तुम एक अच्छे बाप नहीं थे, अगर होते तो क्या मुझे और मेरी माँ को खुद से अलग होने देते, मुझे तुमसे सख्त नफरत है। ये कहकर वो अपने पापा के स्टैचू को तोड़ देता है। अब सेबेस्टियन यहाँ नहीं रहना चाहता और वापस शहर चला जाता है। वो फिर से अपने रेस्टोरेंट में काम शुरू करता है, लेकिन अब सेबेस्टियन के रवैये में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। अब वो अपने किसी भी शेफ पर नहीं चिल्लाता। अगर टेस्ट में कोई ऊंच नीच हो जाए तो हंसकर कहता है कि नमक कम करो, नमक ज्यादा करो, वगैरह वगैरह। उसके शेफ भी बहुत खुश होते हैं और बड़े चाव से कुकिंग करते हैं। सेबेस्टियन की माँ भी इस बदलाव से बहुत खुश होती है। सेबेस्टियन पूछता है कि वो जो दो छोटे हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, वो फोटो आपने कब क्लिक किया था माँ? माँ बताती है कि तुम और सोफिया बचपन में हमेशा साथ खेलते थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते
थे, लेकिन जब मुझे और तुम्हें उस टाउन को छोड़ना पड़ा तो मैं तुम दोनों को साथ खेलते हुए एक फोटो क्लिक करना चाहती थी, लेकिन मैं ठीक से क्लिक नहीं कर पाई और सिर्फ तुम दोनों के हाथों को क्लिक कर पाए जो एक दूसरे को कस के पकड़े हुए थे। बेटा, तुम्हें ये क्यों लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से मैं और तुम उनसे अलग हो गए? ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी भी गलती थी, पर तुम इतने सालों से सिर्फ अपने पापा से ही नफरत करते हुए आए हो और मुझसे प्यार, शायद वो तुमसे उतना ही प्यार करते थे जितना तुम उनसे नफरत करते हो। ये सुनकर सेबेस्टियन बहुत दुखी होता है। तब सेबेस्टियन को पता चलता है कि टाउन का वो बिजनेसमैन सेबेस्टियन के पापा का एस्टेट 75 लाख में खरीदने को तैयार है। सेबेस्टियन को खुश होना चाहिए, लेकिन उसका चेहरा एकदम उतरा होता है। वो रेस्टोरेंट की इन्वेस्टिंग कंपनी के सीईओ से मिलकर कुछ बात करता है और फिर वापस आकर अपने पापा के टाउन जाता है, पर रास्ते में क्रिस उसे रोककर पीट देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। दोनों पानी में कूदकर भी लड़ना बंद नहीं करते। कुछ देर में दोनों शांत हो जाते हैं और तब सेबेस्टियन को पता चलता है कि असल में हुआ क्या। दरअसल शादी के बाद उसी रात को सोफिया क्रिस को छोड़कर भाग गई। दरअसल वो सेबेस्टियन से प्यार करती थी, लेकिन उसने सेबेस्टियन को जलाने के लिए क्रिस से शादी कर ली। इनके झमेले में बेचारे क्रिस की जिंदगी पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसलिए वो सेबेस्टियन को पीट रहा है। क्रिस भी कह देता है कि अब मार पीट कर क्या फायदा, जा भाई जा, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। फिर सेबेस्टियन उस बिजनेसमैन से मिलता है जिसने सेबेस्टियन का एस्टेट खरीदा है। वो कहता है कि मैंने अपने इन्वेस्टर से बात करके शहर के रेस्टोरेंट के सारे शेयर उसे बेच दिए, जिस एस्टेट के लिए आपने 75 लाख दिए। अब मैं आपको 1.5 करोड़ देकर उसे वापस खरीदना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मेरे पिता की प्रॉपर्टी वापस दे दो। अब मुफ्त में 1.5 करोड़ मिल रहे हैं तो कौन सा बिजनेसमैन नहीं चाहेगा। वो तुरंत खुशी खुशी मान जाता है। अब सेबेस्टियन उसी जगह पर बैठा होता है जहाँ उसके पिता का टूटा हुआ स्टैचू पड़ा है। सेबेस्टियन देखता है कि उसके अंदर अंडे के छिलके हैं। दरअसल सेबेस्टियन को एग डिशेस सिखाने के लिए उसके पापा ने उसे ढेर सारे अंडे तोड़वाए थे। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने उन अंडे के छिलकों को कचड़े में फेंकने के बजाय उन्हीं से अपना एक स्टैचू बनवाया था। ये सब कुछ जानकर सेबेस्टियन बहुत रोता है। फिर उस स्टैचू को लेकर उसी स्पॉट पर बैठा होता है जहाँ से वो शाम का खूबसूरत नजारा देखा करते थे। फिर वो अपने मन की हर बात उस स्टैचू के साथ शेयर करता है। वो अपनी टीम को भी टाउन के इसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है और वे यहाँ के लोगों को शहर जैसा हाई क्वालिटी खाना देते हैं। टाउन के लोग दंग रह जाते हैं कि खाना टेस्टी ही नहीं, इतना खूबसूरती से प्रेजेंट किया जा रहा है। रिचा भी यहाँ पर खुशी से कस्टमर्स को सर्व करती है। इस तरह सेबेस्टियन ने अपने स्टाफ को बेरोजगार होने से भी बचा लिया। तभी वहाँ पर सोफिया आती है। सेबेस्टियन कहता है, अरे वाह, तुम गाड़ी भी चलाना सीख गई। सोफिया कहती है, अच्छा हुआ, कम से कम अब तो तुम्हें इस जगह की वैल्यू समझ में आई। वो पूछता है, क्या तुम कस्टमर्स को सर्व करोगी? मेरी पीए को बिल्कुल भी सर्व करना नहीं आता, कस्टमर्स भाग जाएंगे। सोफिया हंसकर कहती है कि हाँ मैं करूंगी। वैसे क्या मेरे यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिलेगी? सेबेस्टियन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा कमरा ले लो। इनकी ये कॉन्वर्सेशन दोस्तों आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इनकी इसी मीठी मीठी बातों के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दूसरे चैनल मूवीज वेदर को देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दें, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। मिलते हैं ऐसी मजेदार स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।